तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई टर्म नहीं होता है। डन, हमने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा था ना एकदम इंट्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई चीज़ नहीं होता है। ये क्या होता है? रेफरेंस होता है और उसमें से एक पॉइंट को हम फिक्स करते हैं। कहाँ पे? इन्फिनिटी में। तो याद रखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालने बोलेगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। इस वीडियो में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें एक साइड को फिक्स करना होगा, और किसमें? इन्फिनिटी में। इंट्रोडक्शन में मैंने ये सब बताया था, ठीक है, एकदम फर्स्ट वीडियो में शायद। अब देखो तो इसको ड्राइव करना शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको टफ लगने वाला है। एनी हाउ मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए। और अब एक बार आप इंटीग्रेशन सीख जाओगे तो फिर आपके लिए एकदम ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं वही एक, मान लेते हैं यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, दैट इज क्यू एक सोर्स चार्ज है। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, ये हमारे एक सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पे भी देखो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, चारों तरफ होंगे, लेकिन हम जस्ट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को लेने वाले, हमारे कन्वीनियंस के लिए सारे बनाएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कोई भी एक जनरल पॉइंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ कि कितना है करके। तो लेट इट बी पॉइंट बी। ए पोजिशन से, ए सोर्स चार्ज से कितना पोजिशन में? इट इज़ आर बी पोजिशन में। डन है, आर बी पोजिशन में। अब जो दूसरा चार्ज है वो मैंने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी में रखा है। ये जो मैं चार्ज लेके आने वाला हूँ इसको मैं कहाँ से लेके आऊँगा? इन्फिनिटी में। और हमें अच्छे से पता है जो सेकंड का लोकेशन है वो कहाँ पे? इन्फिनिटी में है। और मैंने क्या क्या बताया था, इन्फिनिटी में क्या क्या चीज़ें जीरो होते हैं? इन्फिनिटी में आपका पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, वर्क एट इन्फिनिटी ए भी जीरो। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। डन है, ये हमने पहले भी बात किया था। अब देखो, इसको आपको करना है ड्राइव। तो ड्राइव करने के लिए पहले लेट अस कंसीडर वाला पार्ट लिखो। तो यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे? दैट इज लेट अस कंसीडर आ सोर्स चार्ज Q and potential at point B is VB। एंड और क्या साथ में लिख सकते हैं हम? और इट्स पोजीशन, जो B पॉइंट है इसका पोजीशन क्या है? ये जो B पॉइंट पोजीशन क्या है? पोजीशन फ्रॉम सोर्स चार्ज इज आर बी। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगेन फिर से वही प्रॉब्लम, इन्फिनिटी में ए ज़ीरो, वर्क ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। ये सब मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया, आपने शायद देख लिया है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो जब अब इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो हमें जैसे पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है? अगर हमें कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालना है, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है तो आपका फोर्स चेंज होगा। अगर फोर्स चेंज होगा तो उस फॉर्मूले को तो हम लगा नहीं पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने वही बात किया था। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो आपको एक रैंडम पोजिशन लेना होता है। लेना होता है बहुत ही छोटा सा। लेट इट बी ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट इट बी पी। तो फिर से वही अगेन लेट करना है। लेट अ जनरल पॉइंट P which is at a distance x from the source charge। सोर्स चार्ज को कितना डिस्टेंस में? x डिस्टेंस में। डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। when we displace the charge, मान लेते हैं इमेजिनरी, ठीक है, सोच में हम लोग अभी चार्ज हम लोग यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस ही करने वाले हैं। यहाँ पे हम सोच में, ठीक है ना, सोचना होता है ना, वही सोच में है। सोच के तो करते हैं हमें सारी चीज़ें। तो जनरल पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज when we displace the charge for a very small displacement dx, then electric field do not change। तो गलत होगा, बहुत ही कम चेंज होता है।
अगर आप इत्तू सा पिद्दू सा एक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो यहाँ से, यहाँ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही चेंज होगा, ना के बराबर चेंज होगा, बहुत ही छोटा कर रहे हो, नेग्लिजिबल के माफिक 10 to 0 में कर रहे हो ना, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट चेंज। सो अगर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, और हमें पता है फोर्स का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है जो कि नेग्लिजिबल है, तो फोर्स भी नेग्लिजिबल चेंज होगा। अगर फोर्स में नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है तो वी कैन ओमिट इट, वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, ये बातें क्लियर है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट चेंज, सो फोर्स इज कांस्टेंट। तो फोर्स क्या है, अभी कांस्टेंट हो चुका है। देयरफॉर अगर ये बातें हैं जनरल पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस में है, अगर हम उसको dx थोड़ा सा मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, हेंस फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप अगर मूव करते हो तो आपका पोटेंशियल चेंज कितना होगा, बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल चेंज होगा। एक ही हुआ क्योंकि आपने बहुत ही छोटा सा वर्क किया है इस टेस्ट चार्ज को, जिसको आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको मूव करने के लिए। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस जनरल पॉइंट में फोर्स क्या है आपका, जनरल पॉइंट में मैंने लास्ट टाइम भी निकाला था, इसको आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू कर दो या फिर डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगाओ, सब चलता है, ठीक है। अब ये जनरल पॉइंट कितना डिस्टेंस में है, ये जनरल पॉइंट कितना डिस्टेंस में है, एक्स डिस्टेंस में है, डन, एक्स डिस्टेंस में है जनरल पॉइंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, दैट इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके साथ आप चार्ज को मल्टीप्लाई कर लो तो कूलम्स लॉ ही तो बनेगा ना, जिसको आपको जैसे करना है करो, कूलम्स लॉ लगाओ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करो, जो करना है करो, ठीक है। ये बातें हमें क्लियर है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे फोर्स, आप इसको कितना फोर्स से मूव करवा रहे हो, आप इसको अगर मतलब बिना एक्सीलरेट करके मूव करवा रहे हो, जितना फोर्स लगा रहे हो आप उतना ही फोर्स से इसको आगे ठेल रहे होगे, डन। तो फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे पेन चेंज करते हैं फटाफट, 1/4πε0 क्यू टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये बातें क्लियर है, लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो आप, ना के बराबर, दैट इज dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी, ये तो बातें पता है ना, नहीं तो आप लास्ट वीडियो देख लो, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका, नहीं आपका वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स ds कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आप डिस्प्लेसमेंट इसको क्या इस डायरेक्शन में कर रहे हो, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, दैट इज cos 180। यहाँ तक बातें क्लियर। तो यहाँ से मेरा स्मॉल वर्क कितना आ चुका है, यहाँ पे देखो, दैट इज dv इज इक्वल टू dw अपॉन Q0। यहाँ पे आपका Q0 कटने वाला है, Q0 कट जाएगा तो आपके पास फाइनली आप किसके साथ बच जाओगे, dv इज इक्वल टू, जो कि ये चीज़ हमने एवेल्यूएट कर लिया है यहाँ पे, 1/4πε0, Q0 कट चुका है, नीचे का पूरा गायब, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे Q एक बच गया ऊपर में, नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर में dx बचा, cos 180 का वैल्यू -1। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू -1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक हमने छोटा सा निकाल लिया। इसी तरह अगर हम छोटा छोटा वर्क डन करते हुए चलेंगे इन्फिनिटी से, छोटा छोटा वर्क डन करते हुए चलेंगे इन्फिनिटी से, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, फोर्स भी चेंज नहीं होगा, और सबको अगर छोटा छोटा कर करके हम जोड़ लेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। दैट इज देयरफॉर टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल, अब हम फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी से इस जनरल पॉइंट बी तक, ठीक है, बी पॉइंट तक। टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, वी इंटीग्रेट ए स्मॉल dv फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। तो इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। हमारे पास स्मॉल dv कितना आ चुका है, स्मॉल dv आ चुका है इज इक्वल टू ए वाला अपना 1/-1/4πε0 q/x स्क्वायर dx। ये तो हमारे पास आ चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से, जब हम बी पॉइंट में लेके आ रहे हैं, दैट इज इन्फिनिटी से बी पॉइंट, डन। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x है, x मतलब क्या है, पोजीशन था ना इसका, तो पोजीशन आप कहाँ से, इन्फिनिटी से आर बी तक लेके जा रहे हो, पोजीशन आप इन्फिनिटी से
आर बी तक लेके जा रहे हो। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, हमने लिमिट वगैरह सब कुछ डाल दिया। अब हमें इसको एवेल्यूएट करना है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम एवेल्यूएट कर लेंगे। अब जब एवेल्यूएट करना शुरू करेंगे, दैट इज़ पिछला बार जैसे किया था, डी का इंटीग्रेशन करेंगे, वी आने वाला है हमारे पास इन्फिनिटी टू बी, यहाँ तक बातें क्लियर, इजिकल टू यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सारे कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होने वाले, दैट इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा मेरे पे इन्फिनिटी टू आर बी डन, और यहाँ पे 1/x² dx हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे एक बार करवा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या आएगा आपका x² dx, x को आप ऊपर उठाओगे -2 dx आने वाला है आपका, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे x⁻² + 1, नीचे भी -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा x⁻1 बाई नीचे बचेगा -1, तो इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखोगे 1/-x आने वाले इसके इंटीग्रेशन। ये बातें क्लियर है। तो अभी मैं इसको अगर पुटअप करूँ, दैट इज़ v b/a, मतलब v अपर लिमिट लोअर लिमिट आया, तो इंटीग्रेशन में कैसे पुटअप करते हैं, अपर लिमिट फाइनली कहाँ पे है, दैट इज़ फाइनली कहाँ पे है माइनस इनिशियली कहाँ पे था v/∞ इजिकल टू, यहाँ पे आप डालेंगे वैल्यूज़, तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर बी 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या आ चुका है हमारे पास 1/-x। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इसको लिमिट में डाल दो, क्या काम करो, इसको लिमिट में ही डाल दो, इन्फिनिटी टू आर बी। अब जो है माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ एक बार जस्ट, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इजिकल टू, इस माइनस को ए देखो, ए तो माइनस ऊपर में था, इस माइनस को बाहर निकालेंगे -4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, कहाँ से इन्फिनिटी टू आर बी। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो वी बी माइनस वी नॉट, वी एट बी सम डेफिनेट पोटेंशियल होता है इसमें, माइनस इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है हमने पहले ही बात कर लिया, वह इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल तो भूल ही जाओ, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल होता है 0 डन। तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ यहाँ पे लिमिट पुट करना है अभी 1/ अपर लिमिट आर बी, तो 1/x की जगह में एक बार आर बी डालो, माइनस लोअर लिमिट 1/ लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, और अगर आपका 1/0 नॉट डिफाइन होता है तो आपका 1/0 पता है ना, 0 के टेबल में 1 कभी नहीं आता है, तो नॉट डिफाइन वैल्यू है, तो 1/∞ कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इन्फिनिटी को यहाँ ला दिया 0 हुआ, तो 1/∞ 0 होता है डन। तो यहाँ पे कितना आएगा वी बी, ए 0 को हटाते हैं यहाँ से, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/∞ 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/r/b। तो ये होता है कोई भी एक जनरल पॉइंट में आपका पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये निकालते निकालते हम थक गए, और इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ देते हैं कि ड्राइव करो इसको, और आपको ऐसे ही ड्राइव करना है इसको, डन है। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर लिखना चाहें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर हम लिखना चाहें, तो कोई भी पॉइंट में अगर हम एक चार्ज को मूव करते हैं उसका पोजीशन के टर्म पे, जैसे आर वगैरह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में हमने यूज़ किया था, अगर पोजीशन के टर्म पे हमें उसका पोटेंशियल बताना है कोई भी जनरल पॉइंट में, देखो यहाँ पे वी भी आया, यहाँ पे आर भी आया, मतलब कोई भी जनरल पॉइंट पे रहेगा, तो यहाँ पे आपको कभी ए डालना है कभी बी डालना है। देखो ना यहाँ पे अगर मैं वी ए डालता ना, सपोज यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की जगह मैं कोई एक और पॉइंट मान लेता, ए मान लेता, तो यहाँ पे क्या होता वी ए इजिकल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r हो जाता ना। तो कोई भी जनरल पॉइंट में बस यहाँ पे यही चेंज होता है, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट में v अगर आप इन्फिनिटी से मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल कितना होता है q/, इसको और बढ़िया से लिख देंगे, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है q डिवाइडेड बाई आर बी, यहाँ पे v भी आया था तो यहाँ पे v लेंगे, तो यहाँ पे कोई भी एक जनरल r ले लेते हैं। ये होता है कोई भी एक जनरल पॉइंट में आपका पोटेंशियल। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको टफ लगा होगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का बिल्कुल मतलब नॉलेज नहीं है। अगर आपको एक बार इंटीग्रेशन आप सीख जाओगे तो उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। और एनीहाउ मैंने मेरा बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसे हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसके बाद और आपको इतने टफ टॉपिक नहीं मिलने वाले, यही 2 टॉपिक टफ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे बहुत ही ईजी रहेंगे, इतना हैट्रिक नहीं रहेगा, इस तरह हैट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।